दोस्तों, मैं अर्जुन राम शिला, मेरे यूट्यूब चैनल शिला शेखावटी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के लिए वन नेशन वन आईडी आदेश जारी किया है, जिसमें सभी विद्यार्थियों के एपीआर यानी ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री जनरेट करना होगा। एपीआर जनरेट करने से पहले स्टूडेंट के सभी डाटा जैसे नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार, माता का नाम, जनाधार, पिता के आधार कार्ड अपडेट करना होगा। किसी तरह के मिसमैच के कारण एपीआर जनरेट नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट एपीआर जनरेट करने के लिए हम यूडाइस प्लस को लॉगिन करेंगे। तो यूडाइस प्लस को मैं टाइप करता हूं और इसके बाद में यहाँ देखिए यूडाइस के नीचे यहाँ पे है स्टूडेंट मॉड्यूल। तो स्टूडेंट मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में ये जो पेज खुलता है, तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद में सेलेक्ट स्टेट फॉर लॉगिन, तो अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। तो हम राजस्थान से, इसलिए राजस्थान को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में गो पे जाएंगे। गो पे जाने के बाद में यहाँ देखेंगे, यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड भरने। तो यूजर आईडी में आप अपने विद्यालय का जो डाइस कोड है वो भरेंगे और पासवर्ड में जो यूडाइस के जो पासवर्ड है वो भरेंगे, कैप्चा भरेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। तो मैं अपनी जो यूजर आईडी और पासवर्ड भरता हूँ और कैप्चा भर के लॉगिन करता हूँ। तो मैंने मेरे यूजर आईडी और पासवर्ड भर दिए हैं, कैप्चा भर दिया है और लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में आप देखेंगे, लॉगिन करने के बाद में आप देखेंगे यूडाइस का जो स्टूडेंट डाटा बेस है वो पेज खुल चुका है और यहाँ पे जो सत्र लिखा हुआ है 2024-25, तो हमें 2024-25 में जो स्टूडेंट्स हैं उनके एपीआर है वो जनरेट करने हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में आप देखें ये यहाँ पे एक जो डायलॉग बॉक्स नज़र आता है, तो यहाँ पे आपके विद्यालय से संबंधित जो डिटेल है वो नजर आएंगे और आप इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद में आप देख रहे हैं ये यूडाइस का होम पेज। दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा जरूर है, लेकिन सभी तरह की जो समस्या समाधान के बाद में वीडियो बनाया गया है। स्टूडेंट्स का जो डाटाबेस का जो पेज खुल चुका है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्कूल डिटेल है वो नजर आएंगी। जितने भी जो स्टूडेंट है क्लास वाइज सभी स्टूडेंट्स की डिटेल यहाँ पे नजर आएगी और यहाँ पे आप ये स्टूडेंट्स की जो डिटेल है वो आप देख पाएंगे। अब हमें यहाँ पे एपीआर का जो काम करना है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एपीआर मॉड्यूल, तो यहाँ से एपीआर मॉड्यूल से हम एपीआर जनरेट करेंगे। लेकिन इससे पहले आप प्रोग्रेशन जो एक्टिविटी है यहाँ से क्लिक करके और यहाँ जो स्टूडेंट्स की जो डिटेल है और उनको अपडेट कर लें। जैसे मान लीजिए मैं इसी तरह की जो मिसमैच है तो उसको संशोधित कर लें। आप स्टूडेंट प्रोफाइल में भी अपडेट कर लें और यहाँ भी देख लें ये जो यहाँ पे डाटा नज़र आ रहे हैं, तो इनको भी आप मिलान कर लें और किसी तरह का जो करेक्शन है तो वो देख लें। एपीआर जनरेट करने से पहले एक विशेष बात और सुन लें, शायद इस बारे में कोई बताए ना बताए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट के जो सारे डाटा है ना एकदम अपडेट होने चाहिए। अगर डाटा अपडेट नहीं होंगे तो एपीआर जनरेट नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे इस जगह भी आप देखें कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे जो एक्टिव स्टूडेंट, इस पे क्लिक करें। आप सब तरह की जो चीजें हो आप देख लें अच्छी तरह से। तो यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करें, संबंधित क्लास, जैसे मैंने ये 10th क्लास सेलेक्ट की है और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे एंट्री स्टेटस है नोट स्टार्टेड और यहाँ पे इसके जो आधार नंबर है वो वेरीफाइड हो चुके हैं। लेकिन बहुत सौ के जो आधार अगर वेरीफाइड नहीं है, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि ये जो वेरीफाइड फेल्ड, तो इसका मतलब आधार में कोई मिसमैच है। और इसके अलावा तो आप इसमें संशोधन करेंगे। इसके अलावा दूसरा यहाँ भी है, तो किसी एक का अगर हम किसी एक की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे जो आधार वेरीफाई अगर नहीं है, यहाँ विशेष बात यह है कि आधार अगर वेरीफाई नहीं होंगे तो आपका एपीआर वो सबमिट नहीं होगा। जो सहमति पत्र है जब आप सबमिट करेंगे तो वो नहीं होगा। इसलिए
ये आधार को पहले वेरीफाई कर लें यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे एक ये देखें कि कई जगह लिखा हुआ है आधार नंबर नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। इसका मतलब इसके जो आधार नंबर हैं वो यहाँ पे इसमें इंटर नहीं है। तो ये आप यहाँ चेक कर लें कि ये जो आधार नंबर है, इसके जो आधार नंबर है ये 9999 ये जो नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह आप ये अच्छी तरह चेक कर लें कि जब जहाँ पे नॉट अवेलेबल आ रहा है वहाँ पे आपको आधार नंबर अपडेट करने पड़ेंगे। आधार नंबर अपडेट के लिए यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आप लिखेंगे। तो ये बातें आप इन को सभी को, और प्रोफाइल को पहले अपडेट कर लें। तो ये लिखा हुआ है जनरल प्रोफाइल, तो इसको आप अपडेट कर लें। तो जनरल प्रोफाइल को अपडेट करने के बाद ही आप आगे की प्रक्रिया करें। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रोफाइल अपडेट के लिए ये जो नाम पे, यहाँ पे नाम पे क्लिक करेंगे। नाम पे क्लिक करने के बाद में ये जो प्रोफाइल नजर आएगी और इसमें सारे जो डाटा हैं उनका मिलान कर लें, और डाटा मिलान करने के बाद आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप पूरे इनके जो डाटा चेक करने के बाद में आप सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद ही आप यहाँ पे ये देखेंगे जनरेट डाटा अपडेट्स सक्सेसफुली, और इसके बाद आप वहाँ पे बैक जाएंगे। तो यहाँ पे आपको, और ये तो पहले यहाँ पे नो स्टेटस आ रहा था, तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस आप प्रोग्रेस में हैं, और ये आधार नंबर जो वेरीफाइड है। तो इसके बाद में आगे एपीआर है वो इजीली भरा जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखें कि बच्चे की जो प्रोफाइल है या पूरी डाटा कंप्लीट करने के बाद में ही आप करें। इसके बाद हमें एपीआर जनरेट करने का जो काम करना है, तो एपीआर मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। एपीआर पे क्लिक किया तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एपीआर मॉड्यूल, यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ जैसे मैं 10th क्लास सेलेक्ट करता हूँ। आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल 9 से 12 तक की जो क्लासेज का जो ये जो एपीआर जनरेट का जो कार्यक्रम चालू हो रहा है, और यहाँ पे क्लास का सेक्शन सेलेक्ट किया, और यहाँ आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 बता रहे हैं, जनरेट 0 बता रहा है, पेंडिंग 0 बता रहे हैं। तो गो पे गए, और यहाँ पे इस क्लास की 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स की जो लिस्ट आएगी, और यहाँ आप देखेंगे सभी बच्चों के जो नाम है वो आएंगे। यहाँ पे एक आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे बच्चे की जो बेसिक डिटेल है यहाँ आप चेक कर लें, उसके डेट ऑफ बर्थ, नाम, और उसके पेन नंबर, और इसके बाद में क्लास कौन सी क्लास में है, और स्टूडेंट के जो पेन नंबर है वो चेक कर लें। और इसके बाद में प्रोफाइल स्टेटस में आप देख रहे हैं कि इनकम्प्लीट, यानी प्रोफाइल अगर कंप्लीट नहीं है तो इसको कंप्लीट कर लें। इनकम्प्लीट प्रोफाइल जब कंप्लीट होगी तभी यहाँ आगे जो जनरेट का बटन है वो नजर आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं स्टेटस अभी तक पेंडिंग बोल रहा है, और आधार आईडी नंबर है वो नॉट अवेलेबल, फिलहाल ये नहीं है। जब जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे आईडी नंबर है वो बता देगा। अब एक्शन का यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्शन का जो बटन है या एक्शन का जो ये आइकन नहीं नज़र नहीं आ रहा है, या ग्रीन कलर नहीं नज़र आ रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या हो गया कि ये इनकम्प्लीट या प्रोफाइल है आप अपडेट कर लेंगे, तो उसके बाद में यहाँ पे एक्शन का जो बटन है वो नज़र आएगा। तो मैंने एक स्टूडेंट का जैसे यहाँ पे मैंने कर रखा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो विद्यार्थी है इसका मैंने जो उसके डाटा मिलान कर लिए हैं, और डाटा मिलान करने के बाद में उसकी प्रोफाइल है वो कंप्लीट कर दी है। तो यहाँ पे देखिए आप प्रोफाइल है वो कंप्लीट यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे फिर ये जनरेट का जो ऑप्शन आ रहा है। तो अब हम यहाँ से जनरेट पे क्लिक करके आगे की प्रोसेस को देखेंगे। तो जनरेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो जनरेट एपीआर आईडी का जो इंटरफेस खुल चुका है। यहाँ पे विद्यार्थी का नाम आएगा, उसके पेन नंबर आएंगे, डेट ऑफ बर्थ आएगी, और उसके आधार नंबर आएंगे। आधार नंबर में आप यहाँ पे एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि अगर विद्यार्थी के जो आधार नंबर है वो मिसमैच है या किसी तरह का जो संशोधन है, तो आप यहाँ पे डू यू वांट टू चेंज आधार
डिटेल, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर सही है, ऑलरेडी सही है, तो आपको किसी तरह का परिवर्तन नहीं करना है। और यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके भी आप मोर डिटेल है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिटेल आपको अच्छी तरह से चेक कर लेनी है। इसके बाद में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद में ये आप देख रहे हैं एक जो एनेक्जर है। इस एनेक्जर में आपको यहाँ पे और जो डिटेल भरनी है, इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो सहमति पत्र है, जो गार्जियन का सहमति पत्र है, इसकी जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके और अपने विद्यालय रिकॉर्ड में सहमति पत्र है वो आप अपनी फाइल में लगा लें, ताकि अपने रिकॉर्ड में रहे। उनकी सहमति लेनी जरूरी है। तो यहाँ पे उनके माता पिता और लीगल गार्जियन का मतलब वैधानिक रूप से जो गार्जियन उसका जो होगा उनका नाम आएगा। तो सहमति पत्र में मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के फादर्स का नाम लिख दिया है और यहाँ पे रिलेशनशिप फादर सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद में यहाँ पे आधार से वेरीफाई करेंगे, क्योंकि सहमति पत्र में इन्होंने आधार दिया है और इस आधार नंबर को मैंने यहाँ पे भर दिया है। अब इसके बाद में सबमिट करते हैं। तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे जो प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, यहाँ पे जो सहमति पत्र आप कहाँ पे दिया गया, तो विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट का जो एड्रेस है वो लिख दिया है और सहमति पत्र जिस दिन हमें प्राप्त हुआ है वो तारीख यहाँ पे लिख दी है। और यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे डीडीओ का नाम नजर आ रहा है और इसके बाद में यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट APR ID विद कंसेंट बाय फादर। तो हम इसको कंफर्म करेंगे। तो जैसे ही हम कंफर्म करते हैं तो आप देखेंगे ये APR ID जनरेट हो चुकी है, ये आप देख रहे हैं ये। और इसके बाद में इसको गो बैक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके सामने नजर आ रहा है। टोटल स्टूडेंट 22 हैं और टोटल जनरेट आईडी अभी जो मैंने आईडी जो जनरेट की है वो है तो 1 बता रही है और पेंडिंग 21 बता रहे हैं। तो इस तरह आप ये जो APR है वो जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ इसका प्रिंट निकाल के और सेव कर सकते हैं। बाकी ये जो APR की आईडी है वो डिजी लॉकर में वहाँ पे मिलेगी। इसके लिए गार्जियन अपने मोबाइल नंबर से और डिजी लॉकर से प्राप्त करेंगे। इसकी प्रोसेस आगे आपको बता दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे पेंडिंग बता रहा था और अब जैसे ही जनरेट होने के बाद में स्टूडेंट के सामने ये APR नंबर है वो जनरेट हो गए और वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। और ये जो यहाँ पे जो जनरेट का ऑप्शन था वो गायब हो चुका है। इस तरह ये जो APR ID है वो जनरेट हो चुकी है।